बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास एक NS कंपनी का UPS मौजूद है। ये सिंगल बैटरी वाला है, 1000 वाट में है और प्राइम मॉडल है, प्राइम प्लस 1200। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें E09 का जो एरर है ये दे रहा है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये E09 का फॉल्ट दे रहा है। तो अब हमें E09 कैसे ट्रेस करेंगे हम इसको, ये किस चीज़ का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उससे पहले कि इसका जो पैनल है उसको अलहदा कर लेते हैं। और फॉल्ट ट्रेस करने से पहले गुजारिश है कि आप जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो वक्त पर मिल जाए। बोर्ड को हमने निकाल लिया है जी, और इसको थोड़ा साफ़ करेंगे। यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। E09 जो होता है ये इसके इन्वर्टर सेक्शन का है, इसके अलावा और कोई फॉल्ट नहीं होता E09 का। तो इन्वर्टर सेक्शन में यहाँ पर FETs लगे हुए हैं 740 नंबर के। तो इन सबको हम चेक करेंगे कि अगर कोई शॉर्ट तो नहीं है इनमें। ये एक शॉर्ट है। इसमें एक FET जो है वो शॉर्ट है, और इसके साथ यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, ये भी ख़राब हो जाता है। जब भी ये वाला FET ख़राब होगा तो इसके साथ फ्यूज़ भी ज़रूर ख़राब होगा। तो इसका जो शॉर्ट वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से ये चार्जिंग सेक्शन की तरफ से तीसरे नंबर वाला जो है ये FET शॉर्ट है। इसको हम बाहर निकाल के फिर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये 1940 इसमें लगा हुआ है, ये मैंने निकाल दिया है। और बाद यूनिट्स में 740 लगे होते हैं, बाद में 1940, 1740 कोई भी FET लगा होता है। इसमें ये वाट का फ़र्क होता है, इनमें एम्पेयर का। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, ये सारे FETs की। इसकी वैल्यू ठीक है, ये 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह इनकी वैल्यू होनी चाहिए। पहले 4 की इस तरह होगी, दूसरे बाकी जो 4 होंगे उनकी 25 के वैल्यू होगी। और जो लास्ट वाला होगा उसकी 49.9 के वैल्यू होती है। वैल्यू अब पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसकी जगह पर 1939 भी लगा सकते हैं, और इसकी जगह पर 740 भी लगा सकते हैं, 1740 लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा दें। लगाने से पहले यहाँ पर इसकी 220 ओम की एक वैल्यू रेजिस्टेंस लगी होती है, उसको चेक कर लेंगे। ये भी इसकी ठीक है। तो अब हम इसमें FET लगाकर फिर इसको ऑन करके देखते हैं। FET मैंने लगा दिया है। अब हम इसको करंट देकर देखते हैं कि फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ।
ये देखिए यूपीएस जो है आउटपुट दे रहा है 230 वोल्ट और इसका एरर जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें फॉल्ट यही था कि इसका एक जो है एफईटी ख़राब था इन्वर्टर सेक्शन में। E09 जो होता है ये इन्वर्टर सेक्शन का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।